हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं इकबाल सिद्दीकी। कड़क न्यूज में सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खास खबर हमारे कड़क न्यूज के सहयोगी आदेश शर्मा, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। बाकियों टिकैत के प्रभाकांत मिश्रा बोले, हम आबादी क्षेत्र में टोल प्लाजा नहीं बनने देंगे। फरुखाबाद वाहिदपुर स्थित टोल प्लाजा का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका विरोध वाहिदपुर की जनता निरंतर करती चली आ रही है। सोमवार को शाम के समय एसडीएम गजराज सिंह, सीओ मोहम्मदाबाद, एनएचआई के अधिकारी आए हुए थे। भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा से बातचीत हुई और उनसे बातचीत में एसडीएम ने कहा कि आप अपना धरना प्रदर्शन खत्म करें और हमें अपना काम करने दें। तो प्रभाकांत मिश्रा ने कहा कि जब तक यहाँ से टोल प्लाजा नहीं हटेगा, हम तब तक यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। उनका कहना है कि यहाँ पर टोल प्लाजा अवैध बनाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर कोई टोल प्लाजा नहीं है। यहाँ से टोल प्लाजा दूसरी जगह प्रस्तावित था, मुरहास कन्हैया पर, लेकिन वहाँ की बजाय अब यहाँ पर बनाया जा रहा है, जबकि बस्ती में कोई टोल प्लाजा नहीं बनता है और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और किसान यूनियन के विधिक सलाहकार अजय कटियार का कहना है कि हमें एनएच के द्वारा दस्तावेज प्राप्त हुआ है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि 2019 में टोल प्लाजा मुरहास कन्हैया में प्रस्तावित हुआ और टोल प्लाजा वहां पर ही बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसे हरगिज़ नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ऐसे ही किसानों के लिए लड़ते रहेंगे जब तक यह टोल प्लाजा यहाँ से नहीं हटाया जा रहा, क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, न कोई नक्शा तक नहीं है, न कोई कागज़ नहीं। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कानपुर मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा, विवेक सलाहकार अजय कटियार, अभय यादव और अन्य किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। यह खास रिपोर्ट आदेश शर्मा जी की, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। क्या नाम है आपका? प्रभाकांत मिश्रा, वरिष्ठ कानपुर मंडल उपाध्यक्ष टिकैत। आज आप लगभग यहाँ पर 4 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। उससे पहले भी आपने करीब 14 तारीख के समथिंग आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू किया था। जब से अभी तक आप बैठे हैं, तब से प्रशासन की तरफ से आपको क्या मिला है? प्रशासन की तरफ से कोई मुझे जवाब नहीं दिया गया। आज जब उन्हें जाना, कल हम भीड़ के साथ यहाँ महापंचायत करेंगे, तो आज पूरा लाव लड़का के साथ एसडीएम महोदय आए और जबकि कोई जवाब नहीं दे पाए, कोई कागज़ नहीं दे पाए, कोई नक्शा नहीं दे पाए कि हम 2 कॉपी आपको भेज देंगे। कब भेज दोगे? आज चौथा दिन है कि उनको आना चाहिए था पहले दिन, ये समाधान हो जाता। मैंने उनसे एक ही बात कह दिया, कागज़ नहीं है, ये टोल प्लाजा किसी कीमत नहीं बनेगा, किसी कीमत नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो, ये यहाँ से हटने वाले नहीं, धरना जारी रहेगा। ये कहो कि हम भाग जाएंगे, और भागने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष करेंगे, किसानों की पीड़ा को आखिर तक लड़ेंगे हर हालत में। ये हम आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई कागज़ देने के लिए मना कर दिया है ही नहीं उनकी बात। आप क्या कहना चाहेंगे कि जब अभी एसडीएम साहब आए थे और सीओ आए थे मोहम्मदाबाद, तो आप और एनएचआई वाले भी आए थे, तो उन्होंने आपसे आज वार्ता हुई, तो उसमें क्या बात हुई? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एडवोकेट हूं और भारतीय किसान यूनियन टिकैत में विधिक सलाहकार का भी पद रखता हूं, मैं प्रवक्ता भी हूं। उसी आधार पे मैंने अजय कटियार, और मैंने उसी आधार पे बहुत तर्कसंगत बात यहाँ आए तक सभी अधिकारियों से की कि मैं पहले से ही आज से 3 दिन पहले जब धरना स्टार्ट किया, तो हमने कहा था एनएचआई अपने दस्तावेज दिखाए। उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया, लेकिन हमारे किसानों द्वारा यहाँ का दिया हुआ दस्तावेज जो हमें एनएचआई की साइट से प्राप्त हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ है, जब मैंने उनसे कहा कि टोल प्लाजा मुरहास कन्हैया के पास प्रस्तावित है
वहाँ आप बनाइए। दूसरी एक बड़ी बात कही कि आप आबादी यहाँ की शून्य दिखा रहे हैं वाहिदपुर की, हमने दस्तावेज में उनको शून्य दिखाई, तो आप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे बैठे हैं, आप ही अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि आबादी शून्य है। यदि नहीं है तो वहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय बोले हमसे कि ये आपका विषय जो है वो माननीय न्यायालय का है, तो मैंने कहा माननीय न्यायालय में दोनों पक्ष, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, वहाँ से अगर कोई जजमेंट आए तो उसको मानिए। यदि जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की छुट्टियों का फ़ायदा उठा के यहाँ पे निर्माण नहीं कर सकते। आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के निर्देश में ये आंदोलन हो रहा है और मैंने ऐसा यहाँ आए सभी अधिकारियों को बता दिया है कि किसी भी तरीके से आबादी में हम टोल प्लाजा किसी कीमत पे बनने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए राकेश टिकैत जी को फरुखाबाद की सरजमी पे आना पड़े। क्या लगता है ऐसा हो सकता है कि ये टोल प्लाजा बंद हो जाए? क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों का काम चल रहा है तो उस हिसाब से ये लग रहा है कि टोल प्लाजा यहीं पर ही बनेगा। देखिए, टोल प्लाजा को मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब तक किसान यहाँ का डटा हुआ है और जब तक भारतीय किसान यूनियन टिकैत यहाँ पे है तब तक टोल प्लाजा वो नहीं बना सकते। किसी सूरत में वो टोल प्लाजा यहाँ नहीं बना पाएंगे। या तो वो मेरी ये बात मानने कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आए, दोनों पक्ष मानेंगे, या वो हमारी इस बात पे आ जाएं कि यदि वो ये चाहते हैं कि जो उनकी रूपरेखा तय है उस आधार पे वो बनाएंगे, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आदरणीय राकेश टिकैत जी की ओर से, आदरणीय राजपाल शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, हमें यहाँ आंदोलन कितना भी लंबा करना पड़े, मैंने पहले दिन से कहा है कि 30 दिन की रूपरेखा हमारे पास है। इसके बाद की रूपरेखा पुनः आदरणीय राकेश टिकैत जी तय करेंगे कि यहाँ पे कल तो प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, 20 दिन में इन्होंने अगर कोई हल नहीं निकाला तो आदरणीय राकेश टिकैत जी तय करेंगे कि अगले कार्रवाई राष्ट्रीय महापंचायत का मतलब है कि पूरे देश से किसानों का फरुखाबाद आना, ये हमें लग रहा तय है। लेकिन टोल प्लाजा भी तय है, यहाँ किसान बनने नहीं देगा। कुल मिला के ये कहें कि उनके पास कोई साक्ष्य तो है नहीं यहाँ पे कि जो यहाँ पे बनने के लिए है, कोई नक्शा नहीं है, कोई साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं है। यहाँ से आगे प्रस्तावित था लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती जबरियाँ बनाया जा रहा है। क्या बिल्कुल जबरियाँ बनाया जा रहा है। मैंने अपना एक दस्तावेज उनको और दिया है कि 2018 में यहाँ पे एक पेट्रोल पंप का विज्ञापन निकला था और वो आज तक नहीं हुई। NHAI ने उसकी NOC नहीं दी, टोल प्लाजा को लेके ही नहीं दी। मैंने उनके कागज दिखा दिया, मैंने कहा इसका आप अध्ययन कर लो। फिलहाल टोल प्लाजा यहाँ पे नहीं बनेगा, आबादी है और नियमानुसार आबादी नहीं बन सकता। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ।